हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए इन्हें किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दे रखा है आपको 4 वैल्यूज़ f0 इक्वल टू 3, f1 इक्वल टू 6, f2 इक्वल टू 11, f3 इक्वल टू 18, f4 इक्वल टू 27। द फॉर्म ऑफ द फंक्शन fx इज। आपको फंक्शन बताना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ये जो सारी एंट्रीज आपको दे रखी हैं इनको आप लिख लीजिए। एंट्री क्या क्या है आपके पास देखिए। f0 की वैल्यू दे रखी है आपको 3, f1 की वैल्यू दे रखी है आपको 6, f2 की वैल्यू दे रखी है आपके पास 11, f3 की वैल्यू है आपके पास 18 और f4 है आपके पास 27। फंक्शन निकालना है आपको, fx की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाली आप जो ये वैल्यूज़ दे रखी हैं इनसे आप बना लीजिए डिफरेंस टेबल। देखिए डिफरेंस टेबल बनाएंगे आप। यहाँ पर अपना आर्गूमेंट लिख लीजिए, इधर x, इधर फंक्शन लिखिए fx। क्या है इंटरवल? सबसे पहला आपका 0, फिर है नेक्स्ट 1, फिर है 2, फिर 3 और नेक्स्ट है 4 तक। 4 तक है आपके पास, 4 इंटरवल हैं। ठीक है। f1 की वैल्यू आपको दे रखी है इसने, f0 की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू 6 है, 11, 18 और 27 ये वैल्यू है। डेल एफ एक्स निकालिए इसमें आप। सबसे पहले जब आप इसमें डेल एफ एक्स निकालेंगे, 6 में से 3 गए आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 3 मिलेंगे। 11 में से 6 गए 5, 18 में से 11 गए कितने मिलेंगे आपको? 7, और इसमें से इसको माइनस करिएगा तो ये आपको मिलेगा 27 में से 18 गए कितने मिलेंगे आपको? 27 में से 18 को माइनस करिएगा, ये मिलेंगे आपको 9। डेल टू एफ एक्स निकालिएगा। डेल टू एफ एक्स, जब आप डेल टू एफ एक्स निकालेंगे, 5 में से 3 गए 2, यहाँ पे 2, 9 में से 7 गए, ये भी कितना आ जाएंगे 2। डेल थ्री एफ एक्स निकालिएगा। डेल थ्री एफ एक्स जब आप निकालेंगे, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो ये आ गए आपके फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आ गए। आपको तो इसमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए फंक्शन किस तरीके से निकालते हैं, ये क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। सबसे पहले आपका आएगा ए कितना है आपका? पहली एंट्री कितनी थी आपके पास? 0, तो ए की वैल्यू तो हो गई आपकी 0। इंटरवल कितने कितने का है? 0 से 1, 1 से 2, एक एक का इंटरवल है, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1। और ए प्लस यू एच, आपको क्या फाइंड करना है इसमें? आपको इसमें फाइंड करना है फंक्शन। फंक्शन मतलब एफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? एक्स हो गई। ठीक है। अब आप इसमें न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज कीजिए। फॉर्मूला पहले आप u की वैल्यू निकाल लीजिए। एक काम करिए यहाँ से, जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे a प्लस यू एच इक्वल टू एक्स में, a की वैल्यू 0, u मतलब u ही है, h का मतलब 1 इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स u इक्वल टू आपको क्या पुट करना है? x पुट करना है। ठीक है। अब आप इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या फॉर्मूला था आपका? एफ ए प्लस यू एच इट इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल टू एफ ए। 3 वाले का लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो डेल 3 एफ एक्स था वो हमारा 0 है, तो उसको लिखकर कोई प्रॉफिट भी नहीं है। इसमें वैल्यूज़ रखिएगा आप। एफ ए मीन्स फंक्शन, ए मीन्स 0, तो यहाँ आया f0 प्लस u की वैल्यू कितनी है आपकी? x अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल f0 प्लस x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 2 डेल 2 f0। अब आपको ये वैल्यूज़ लिखनी है बस ऊपर से। देखिए f0 की वैल्यू कितनी है फंक्शन में? f0 कितनी है? 3। डेल f0 की भी 3 और डेल 2 f0 की कितनी है? 2। तो लिख लीजिए इन वैल्यूज़ को यहाँ पे। इसकी वैल्यू आपकी 3, ठीक है, प्लस x इंटू डेल f0 की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 ही है, इसकी भी, प्लस x माइनस 1 अपॉन फैक्टो 2 डेल 2 f0 की कितनी है यहाँ पर आपकी? 2 वैल्यू है, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। सही है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 प्लस 3x, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बचा? x माइनस 1, 3 प्लस 3x
इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या मिला आपको एक्स स्क्वायर, 3 में से 1 गए, कितने बचे प्लस 2x प्लस 3, ये आ गया आपका फंक्शन। ठीक है ना, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट है। सही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लेट द आर्गुमेंट x0 x1 x2 डैश 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 xn बी इक्वली स्पेस्ड, ये क्या है इक्वली स्पेस्ड है, दैट इज x1 माइनस x0, यानी कि इसमें से इसमें को माइनस करिए या इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसी तरीके से xn में से xn माइनस 1 वाला यूज़ करिए, तो इंटरवल कितना रहेगा h रहेगा। ठीक है, यानी कि इंटरवल कैसा है आपका सेम है। देन जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/n फैक्टोरियल h फैक्टोरियल डेल n f(x)0, ये होती है आपकी फंक्शन की वैल्यू अगर आपके इंटरवल जो हो वो क्या हो बिल्कुल इक्वली हो। नेक्स्ट आता है इन न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, कौन सा फॉर्मूला है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है आपका, pn(x) दे रखी है आपको, ये फंक्शन दे रखा है पूरा a0 a1 x माइनस a माइनस nh प्लस 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 द वैल्यू ऑफ a0, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला था क्या। ठीक है ना, तो इसमें आपका याद हो तो आपका जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म इसमें एफ ए प्लस एन एच, ये इसमें हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं हम, तो इसमें क्या आएगा एफ ए प्लस एन एच आएगा आपका। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, द nth टर्म ऑफ द न्यूटन्स ग्रेगरी फार्मूला, मैंने आपको न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला और बैकवर्ड फार्मूले इससे प्रीवियस वीडियो में आपको लिखवा रखे हैं, तो उसमें आपको nth टर्म भी मैंने फाइंड करा रखा है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एन एफ ए अपॉन एन फैक्टोरियल एच फैक्टोरियल एक्स माइनस ए प्लस एच डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट टर्म। ठीक है ना, तो ये है आपके न्यूटन ग्रेगरी फार्मूले का nth टर्म होता है ये आपका। ठीक, नेक्स्ट आता है न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, कौन सा फॉर्मूला है ये, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो कौन से किस में यूज़ करेंगे आप, इक्वल अनइक्वल बोथ इक्वल एंड अनइक्वल या नन ऑफ दीज, तो इसको यूज़ करते हैं हम ओनली इक्वल इंटरवल्स में। ठीक है ना, अगर हमारे इंटरवल इक्वल होंगे देन वी अप्लाई न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है आपका द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग द मोस्ट लाइकली एस्टिमेट ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी अंडर सर्टेन एग्जाम्पशन इज कॉल्ड, देखिए अगर आपके पास एक टेक्निक है जिसमें आपके काफ़ी सारे नंबर, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में अंडर सर्टेन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अंडर सर्टेन, तो अंडर का मतलब होता है अंदर की तरफ, तो इसलिए इसका कौन सा होगा इंटरपोलेशन। और बिल्कुल सेम टू सेम ये आपका नेक्स्ट है, द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स है फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट, आर्गूमेंट की कोई भी वैल्यू हो बट कैसी वैल्यू हो, आउटसाइड पर हो, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे उसमें एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है भाई, इन साइड में तो हम करते हैं इंटरपोलेशन और आउटसाइड पर क्या करते हैं एक्स्ट्रापोलेशन का यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। मैंने अभी सिखाया आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना, उससे निकाल सकते हैं, वरना आप देखिए एक पैटर्न से और चेक कर सकते हैं कि हमने ठीक फाइंड करा या गलत। कैसे, जैसे आपका जो फंक्शन है वो दे रखा है 0 1 2 3 4, आर्गूमेंट इसमें एंट्रीज ये भर दी इसने। ठीक, अब देखिए पहला ऑप्शन जो है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, फर्स्ट ऑप्शन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ये दे रखा है आपको ऑप्शन। 0 रखने पर 3 आनी चाहिए, 1 रखने पर वैल्यू 6 आनी चाहिए, 2 पर 11, 3 पर 18, 4 पर 27, यही आनी चाहिए। रखिए इसमें x की वैल्यू 0, जब आप 0 रखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 यानी कि 3 आ गई, 0 रखने पर 3, पहली इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई। अब रखिए 1, जब आप इसमें 1 रखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, कितना आएगा 1 माइनस 2 प्लस 3 यानी कि 2 आ गया, 1 रखने पर 2 आया, पहली इक्वेशन हमारी ये, और यहाँ पर आना क्या चाहिए था 6, यानी कि ये तो हो गई गलत, पहली इक्वेशन को छोड़ दो बिल्कुल। सेकंड इक्वेशन पर आते हैं, सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, पहले 0 रखिए, 0 रखेंगे ये 0 3 आ गया, पहली इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई। x इक्वल टू 1 रखिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 स्क्वायर 1 2 प्लस 3 कितना आ गया भाई 6 आ गया, दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई, 1 रखने पर 6 आ गया। ठीक, 2 रखने पर 11 आना चाहिए, 2 रख के देखते हैं, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 4 3, ये भी आ गया 11, तीसरी भी सेटिस्फाई हो गई। 4 अब 3 रखिए, 3 रखने पर 18 आना चाहिए, तो 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया 15, 6, 18, ये भी सेटिस्फाई है। लास्ट रख के देखिएगा, वो भी आपको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से भी आप इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, वरना आपका डिफरेंस टेबल बनाओ, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूले का यूज़ करो एंड तब फाइंड कर लो, उससे भी आंसर सेम आएगा। बस ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा कि आप इसको जल्दी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। क्यूबिक पॉलिनोमियल सेम टू सेम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको इसको फाइंड करना है। एक्स फंक्शन दे दिया आपको, ये फंक्शन है, इस गिवन बाय, देखिए जीरो रखेंगे आप तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए फंक्शन की, 1 आनी चाहिए। एक्स जीरो रखेंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, पहली इक्वेशन ली आपने सबसे पहले, टेक फर्स्ट इक्वेशन, जैसे आपने अभी करा। ठीक, लिखिए मैं करके देख देती हूँ इसको आपको। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, वरना आप इसको न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला से कर लीजिए, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आपको सबसे पहले रखनी है जीरो, जीरो रखने पे ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कितना आ गया आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है भाई, तो पहली तो हो गई सेटिस्फाई, जीरो रखने पर 1, अब 1 रखने पर आना चाहिए 2। चलिए 1 रख कर देखते हैं, x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 2 1 की क्यूब माइनस 7 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1, ये आया 2 माइनस 7 प्लस का 6 प्लस 1, 6 और 1 7 प्लस माइनस 7 कैंसिल, 2 आ गया, ये भी बिल्कुल ठीक आ गया 1 रखने पर 2। अब 2 रख के देखते हैं, और क्या आना चाहिए हमारा 1 आना चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं, x इक्वल टू 2 रख के देखा हमने, तो 2 इंटू 2 की क्यूब माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1, 2 की क्यूब आपकी 8 होती है, 2 का स्क्वायर 4, 6 2 जा 12 प्लस 1, 2 8 जा 16, 28, 12 और 1, कितना हो गया आपका 17, 17 में आपने 12 ऐड करे, ये हो गया 29, 29 में से 8 28 गया 1। तीसरी इक्वेशन भी आपकी सेटिस्फाइड होगी, 2 रखने पर 1 आ गई फंक्शन की वैल्यू। 3 रख के देखिएगा, जब आप 3 रखेंगे इसमें ये मिलेगा आपको, x इक्वल टू 3 रखिए, तो ये है 2 3 की क्यूब माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 और प्लस 1। ठीक है, इसमें रखेंगे जब आप 2, 3 की क्यूब कितनी होती है आपकी 27, 3 का स्क्वायर 9, 6 3 जा 18 प्लस 1, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 54, ये कितना आएगा 63 प्लस 18 प्लस 1, इनको सबको ऐड कर लीजिए, 54 1 55, 55 में 18 ऐड करा आपने, कितना आ गया 73, 73 में से 63 माइनस करोगे 10 आ गया। चारों इक्वेशन सेटिस्फाई, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट है, और आगे जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है द पॉलिनोमियल इंटरपोलेटिंग द डाटा। ये डाटा दे रखा है आपको x इक्वल टू 0 1 2 0 5 2, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। 0 रखने पर 0 हर किसी में आ जाएगा। ठीक, 1 रखने पर 5, देखिए 1 रखने पर 4 1 जा 4, तो ये आया 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13, तो 1 रखने पर तो नहीं आया, तो पहला तो छोड़ दो, पहला तो गलत हो गया आंसर। सेकंड पर चलिए, सेकंड है -4x स्क्वायर प्लस 9x, ये दे रखी है आपको सेकंड, जब 1 रखेंगे इसमें तो 4 प्लस 9 कितना आएगा 5, यानी कि सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई। 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस 16 प्लस 9 2 जा 18, कितने बचे 2 बचे, बिल्कुल सही आ गया, सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन है। सही, इसी तरीके से आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करके देखिएगा, ये भी आपको सीधा सीधा फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इसमें भी, कि 0 रखने पर 1 आना चाहिए, 1 रखने पर 0, 2 रखने पर 1, 3 रखने पर 10। तो इसमें फंक्शन देखिएगा, चेक करिएगा कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, नहीं आपसे सॉल्व होता आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पुट करके पूछ सकते हैं हमसे। नेक्स्ट देखिएगा F12, क्वेश्चन 12 है, इफ़ f-1 इक्वल टू 1, f0 3, f1 2, f2 5, देन f0.4 इज गिवन बाय। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको f0.4 की। चलिए इसको फाइंड करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या गिवन है आपके पास, ये दिखते हैं। गिवन है आपके पास f-1 इक्वल टू 1, f0 की वैल्यू है आपकी 3, f1 की वैल्यू है 2 और f2 की वैल्यू है 5।
ये 4 एंट्रीज हैं आपके पास, ठीक है। आपको फाइंड करना है F0.4, आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहली आपकी यहाँ पे लिखिए x, इस साइड पे अपना fx। x कितनी एंट्री है? -1, देन 0, फिर 1 और फिर 2। -1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, इस पर 3 है, इस पर 2 है और इस पर 5 है। 3 में से 1 गए 2, ये डेल fx आपका। 2 में से 3 गए -1, ये मिले आपको 3, निकल गई पहली वैल्यू। नेक्स्ट निकालिएगा डेल 2fx। इसमें से इसको माइनस करा -3, इसमें से इसको माइनस करा 4, डेल 3fx। माइनस करिए, कितना आ गया? 7। ये आपकी टेबल बन गई, सही है। हेयर ए की वैल्यू कितनी है आपकी? ए की वैल्यू है आपकी, देखिए कहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन, -1, तो ए की वैल्यू कितनी हुई? -1। इंटरवल आपका 1 1 का है फिर से, तो एच की वैल्यू हो गई 1। फाइंड क्या करना है हमें? F0.4, यानी कि a प्लस यू एच की वैल्यू कितनी है? 0.4। भाई 0.4 कहाँ से पास पड़ेगा? इधर से भी इधर से दोनों तरफ से पास पड़ रहा है, तो इस क्वेश्चन में आप बैकवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं एंड फॉरवर्ड भी, आपकी मर्जी है। वैल्यू रखिए -1 प्लस यू इंटू 1 इक्वल टू 0.4। -1 इधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, दैट मीन्स यू की वैल्यू मिली आपको 1.4। ये वैल्यूज़ मिली, अब आप इसमें अपना फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, लिखिएगा फॉर्मूला क्या होता है। आपका फॉर्मूला होता है FA प्लस यू एच इक्वल टू FA प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल FA प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2 FA यू -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2 FA प्लस यू -1 यू -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल 3 FA। सही है, ये फॉर्मूला लिखा आपने। अब इसमें वैल्यूज़ रख लीजिए, अपनी सारी वैल्यूज़, क्या क्या वैल्यूज़ थी आपकी फंक्शन में, वो सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करिए। देखिए आपकी वैल्यूज़ क्या थी। ए की वैल्यू -1, यानी कि F-1 प्लस यू कितना निकल के आया था आपका? 1.4, दैट मीन्स 1.4 अपॉन फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है। डेल एफ ए देखिए, डेल एफ ए, या पहले वैल्यू ही रख लीजिए, डेल एफ ए मतलब -1 प्लस यू मतलब 1.4, 1.4 -1 डिवाइडेड बाई 2 डेल 2 F-1 प्लस यू मीन्स 1.4, 1.4 -1 1.4 -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 मीन्स 6 डेल 3 F-1। वैल्यू रखेंगे जब आप इसमें F-1 की वैल्यू चेक करिए, कितनी है आपकी? 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आया आपका 1, 1.4 इंटू डेल F-1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 है, तो यहाँ पर आ गया आपका 2 प्लस, देखिए इसमें से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 0.7 आ गया आपका। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.4 मिलेगा। डेल 2 F-1, डेल 2 F-1 कितना है आपका? -3, ये आ गया यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट स्टेप लिखिएगा 1.4, 1.4 में से 1 गए 0.4 और इसमें से 1 गए तो 0.6, ठीक है। और ये 2 में से गए तो साइन कैसा आएगा इसका? माइनस का, अपॉन 6। डेल 3 F-1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 7 है, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका? 7। सही है भाई। इस वैल्यूज़ को, पूरी कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई 2 4 जाए, 2 1 जा 2, 2.8 प्लस माइनस साइन आ गया यहाँ माइनस का, 7 4 जा 28 मल्टीप्लाई बाय 3। अगली कैलकुलेशन प्लस का साइन, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही आ गया, माइनस लगा लीजिए। ये 2 से तो कैंसिल हुआ, 2 7 जा 2 3 जा कैंसिल हो गया। अब तो मेरे, हाँ ये कट गया, 3 2 जा 6, कितना मिला आपको? 0.7 0.4 0.2 इंटू 7, मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 2.8 प्लस नहीं माइनस, सॉरी, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, 0.84 माइनस का, ये कितना हुआ आपका? 0.28 मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 1.4, ठीक है। ये 2.8 माइनस 0.84, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 28 की आपको 14 में करनी है मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 1 8 जा 8 2 जा 2, 2 9 3,
कितना आ गया आपका 392, 0.3 के बाद लगेगा आपका यानी कि 0.392। इसमें इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3.8 माइनस 0.84 माइनस 0.392। 3.8 में से आपने माइनस करा 0.84, कितने मिले 6, यहाँ पर 7 देन 9, 2.96। 2.96 में से और माइनस कर लीजिए, 2.96 में से क्या माइनस करना है 0.392, 0 लगाकर 8, यहाँ 5, कितने मिलेंगे 6, यहाँ पर 8 में से 3 गए 5 पॉइंट, तो ये आ गया आपका 1.568। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन 13। द नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेस बिटवीन 10 to 15 फ्रॉम दी फॉलोइंग टेबल्स आर। ये टेबल दे रखी है आपको, वेज दे रखा है इसमें 0 10 10 20 20 30 30 40। इस बार इंटरवल्स दे रखे हैं ना आपको और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आपको क्या निकालनी है, द नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेज, कितने 10 to 15 में आने वाले आपको वेज निकालनी है। देखिए जब आप इसकी टेबल बनाएंगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 0 से 10 है यानी कि ये क्या है बिलो 10। तो आप इस साइड पे लिखेंगे सबसे पहले बिलो 10, फिर इसी तरीके से बिलो 20, ठीक है, फिर इसी तरीके से 30, कहाँ तक है आपका 40 तक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा आपका बिलो 40। आप एक काम करिए, अब इससे आप सीधा सीधा अपना क्या निकाल लीजिए, डिफरेंस टेबल बनाइए। ऊपर आएगा यहाँ पर बिलो लिख दीजिए। सबसे पहला क्या है आपका बिलो में 10 है, फिर 20 30 और 40, ये 4 ही हैं। फिर आपके वेज यानी कि fx फंक्शन कितनी है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए 9 30 35 42, 9 30 35 42, ये हो गया। इसमें से आप इसको माइनस करिए, डेल fx निकलेगा, माइनस करेंगे कितना मिलेगा 30 में 39 है, ये 30 ही है। इसमें से इसको माइनस करिएगा, कितना मिलेगा आपको 21, यहाँ पे 5, यहाँ पर कितने मिलेंगे आपको 7। नेक्स्ट अब 5 में से 21 को माइनस करिए, डेल 2fx निकालिए। 5 में से 21 गए, कितने बचेंगे आपके -16, इसमें से इसको माइनस करा 2, डेल 3fx निकालो। इसमें से इसको माइनस करा, कितना आ गया 18। ठीक है भाई, अब आप अपना फंक्शन निकालिए, फॉर्मूला लगाइए। हेयर ए की वैल्यू कितनी है आपकी, कहाँ से स्टार्ट है 10 से, तो 10 आ गया आपका ए। एच इंटरवल कितना है 10 10 का गैप है, तो इंटरवल भी 10 आ गया। और ए प्लस यू एच, इसमें जो आप ए प्लस यू एच की वैल्यू लेंगे, आपको जो इंटरवल निकालना है वो निकालना है 10 to 15, यही निकालना है क्वेश्चन में। देखिए 10 and 15, तो हम इसमें ए प्लस यू एच क्या लेंगे 15 लेंगे। उससे नेक्स्ट नंबर 10 to 15 है ना, तो 10 तो आपने ए ले लिया, तो 15 क्या हो गया ए प्लस यू एच। इसमें वैल्यू रखो, यू निकलेगा, u इंटू 10 इक्वल टू 15, ये इधर जाएगा माइनस हो गया, यानी कि 10u इक्वल टू आ गया 5, u की वैल्यू आई आपकी 1/2, दैट मीन्स 0.5। ठीक, अब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या है आपका फॉर्मूला, एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ए प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2 एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल 3 एफ ए। सही है, ऊपर से वैल्यू लिखिएगा। सबसे पहले एफ ए मीन्स है आपका 10, यू मीन्स है आपका 0.5 अपॉन 1 तो 1 ही है, डेल एफ 10 प्लस 0.5 माइनस 1 अपॉन 2 डेल 2 एफ ए मीन्स ए है आपका 0.5, सॉरी ए है आपका 10। ठीक है, नेक्स्ट है आपका u 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 होता है, डेल 3 f10। सही है, ये निकाल लिया आपने। अब इसमें वैल्यूज़ और लिख दीजिए फंक्शंस की। ऊपर से देख के f10 की वैल्यू बताइएगा, f10 की वैल्यू आपकी 9 है, ये 0.5 इंटू डेल f10 की वैल्यू आपकी 21 है। सही, नेक्स्ट लिखिएगा 0.5, 1 में से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 0.5 अपॉन 2 डेल 2 f0 की वैल्यू है आपकी -16। नेक्स्ट आपका लास्ट बचता है
0.5, इसमें से इसको माइनस करा -0.5, इसमें से इसको माइनस करोगे -1.5 डिवाइडेड बाय 6। डेल 3 इसकी वैल्यू है आपकी 18। अब देखिए आपका क्या क्या कैंसिल होता है। ये हो गया 2 8 जा 16, 6 3 जा 18, माइनस माइनस साइन प्लस का ही रहेगा, माइनस माइनस साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इससे आगे इसको सॉल्व करिएगा। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये पहला 9 है, 9 ऐसे इसकी इसमें मल्टीप्लाई 21 की 5 में, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया आपका 10 आ गया, बस सिंपल 10.0 यानी कि 10 ही हो गया। इससे आपका ये कैंसिल ही हो गया। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा, साइन तो प्लस का ही आया, ये आया 0.25, और इसकी मल्टीप्लाई भी कितने में करनी है, 8 में करनी है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका माइनस माइनस, ये भी प्लस ही रहेगा। यहाँ 3 बचा, 5 5 जा 25, 0.25 मल्टीप्लाई 1.5 की इसमें करोगे 7.5, हाँ सॉरी 4.5 आएगा। ठीक है, 1.5 की 3 में करेंगे 4.5। इनको ऐड करा आपने 19, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 25 की 8 में, कितना आएगा 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 17 18 19 20, 20 यानी कि 0.2 के बाद यानी कि 2 आ गया, बस सिंपल। ठीक, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई और कर लीजिए 25 की 45 में, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 5 2 1 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1.125 ऐड करोगे कितना आ गया 21, 1.125 ये आ गया 22.125, ये आ गई आपकी फंक्शन की वैल्यू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब निकालेंगे हम द लास्ट जो इसमें मेन रहता है, द मैन गेटिंग वेज एज रेट 10 टू रेट 15 पर निकालते हैं हम वेज। अब देखिए जो 10 पर हमारी सीधी सीधी हमें फंक्शन की वैल्यू पता है। ठीक भाई, हमारे पास 10 पर हमें फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली पता है कि 10 पे हमारे 9 है। ये देखिए 9 दे रखे हैं, हमें 15 पर फाइंड आउट नहीं थी कि 15 पे कितने हैं, तो हमने 15 पे क्वेश्चन में से फाइंड कर ली। जब हमने क्वेश्चन में 10 पर है ये हमारी 9, ठीक, क्वेश्चन में कितनी आई हमारी इस पर 15 पर आई आपकी 22.125, तो 22.125 में से क्या कर दीजिए 9 को माइनस कर दीजिए, तो आपका मैन गेटिंग वेजेस आएंगे 10 to 15। तो 22.125 में से आपको 9 जब आप माइनस करोगे, ये तो आपका 5 2 1 एज इट इज़, ये 9 3 ये 13, कितना आया आपका 13.125, इस तरीके से। अब आपने ऑप्शन देखिए आपके क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है आपका 15 20 24 18। देखिए इसमें सबसे छोटा हमारा जो आया था 13.125 आया था अप्रॉक्स में, आप इसको 15 भी टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि और तो इससे सबके सब ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा ही, तो आप इसमें 15 टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं। नेक्स्ट है 14, इसमें आपको फंक्शन दे रखा है L35 निकालना है, जैसे आपने हमने अभी तक क्वेश्चन करे हैं, आप ऐसे ही इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ डेथ्स इन 4 सक्सेसिव 10 ईयर्स एज ग्रुप। ये भी ऐसी है, आपका 45 से 50 के बीच निकालना है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 करा, इसी में करेंगे। 45 की वैल्यू देखिए इसमें, ये लेस देन बिलो हो गया 35, ये बिलो 45, बिलो 55, बिलो 65 करके करेंगे आप इसको। 45 की सीधी सीधी दे रखी है, आपको 50 की फाइंड करनी पड़ेगी पहले, यानी कि a प्लस यू एच की वैल्यू कितनी रखेंगे, इस बार आप 50 रखेंगे, देन उसको फाइंड आउट करेंगे, तो आपकी जो आंसर आएगा उस पर आप टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही फाइंड करना है, फंक्शन निकालना है 3.5, तो इसको भी आप सेल्फ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है देन आप उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है 17, इसमें भी आपको यही दे रखा है, साइन 52 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये भी आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट भी यही है आपका 18 भी यही है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 19 में आपको दे रखा है, फॉर फाइंडिंग ए टेबुलेटेड वैल्यू नियर द बिगिनिंग ऑफ द डाटा फॉर इक्वल इंटरवल्स वी प्रेफर टू यूज। देखिए अगर हम फॉर फाइंडिंग टेबुलेटेड वैल्यू नियर द बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग से जो पास में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं आप जानते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं बिगिनिंग के लिए, स्टार्टिंग से वो भी। ठीक, और अगर हम करें फॉर फाइंडिंग अ टेबुलेटेड वैल्यू नियर द एंड,
मतलब एंड से जो पास पड़ता है तो उसमें क्या होता है, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।